नमस्कार किसान भाइयों। अनसवास खुर्द में जैसे हमने बताया कि कई सारे किसान भाई हैं जो हमारे 100% मतलब आईपीएम तकनीक जो है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट उस पर चल रहे हैं। और आज अभी जिस खेत में हम लोग खड़े हैं ये अपने अंकल है धर्मवीर शर्मा जी। नरेंद्र के साथ ही मतलब उनसे बुजुर्ग है, वो खेती कर रहे हैं। कितने एकड़ में लगा रखे है धर्मवीर अंकल ने? 1.5 एकड़ में। 1.5 एकड़ में नरमा लगा रखे है। और एक लेटेस्ट अपडेट मैं आपने देना चाहूंगा और मेरी आप सारे किसान भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है कि जितने भी किसान भाई अब की बार आईपीएम पे चल रहे, कम से कम उन किसान भाइयों को इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है ताकि मौके की सिचुएशन आप समझ सके। लगभग 45 दिन, ये पकड़ो नरेंद्र, लगभग 45 दिन हो चुके हैं। 45 दिन पहले हमने ये फेरोमोन केमिकल है जो सबसे बेस्ट कंपनी है फेरोमोन ट्रैप देने के मामले में, इनके ये ट्रैप लगाए थे 45 दिन पहले और ये लूपर है। अब इसकी 45 दिन हो लिए, क्वालिटी थोड़ी सी मतलब डाउन जा चुकी है, लेकिन काम अब भी 100% कर रही है क्योंकि कल रात में 2 फिड़कली जो है इसके अंदर आई भी है और बारिश भी हुई है। और बारिश होने के तुरंत बाद जो गुलाबी सुंडी की फिड़कली है वो दोबारा फिर से अट्रैक्टिव हो चुकी है, मतलब वो आना शुरू कर चुकी है। तो एक तो अब मेरी सारे किसान भाइयों से विनती है कि जितने भी किसान भाई आईपीएम पे चल रहे उनको लूपर चेंज करना है, अच्छी कंपनी का लूपर लेना है और वो फेरोमोन ट्रैप के अंदर डाल देना है। और एक चीज आपने गौर करनी है किसान भाइयों, ऐसा फ्लावर बनते हुए अपने को देखना है। जब शुरू में बवानी खेड़ा के अंदर हमने गुलाबी सुंडी देखी थी 21 मई को, तो यही सेम टू सेम रोजेटेड फ्लावर जो है वो उस खेत में बना हुआ था। अब ये अगले 2-3 दिन पहले ही ये रोजेटेड फ्लावर बना है, यानी सुंडी का अटैक अब लास्ट दौर में है। अगर ये दौर भी हम लोग गुलाबी सुंडी का अगर पार कर गए तो फिर आईपीएम की 100% जीत होना निश्चित है, क्योंकि आज की डेट में लगभग जितने भी किसान भाई आईपीएम पे चल रहे लगभग 25 टिंडों से लेके 40-45 टिंडा तक हम लोग पहुंच चुके हैं। आखिरी खेड़ का फ्लावर और रह रहा है। अगर आखिरी खेड़ का भी फ्लावर अगर हम लोग लेने में कामयाब हो गए और ये गुलाबी सुंडी रोक गए तो फिर आईपीएम की एक शानदार जीत रहेगी। तो ट्रैप बदल दें। दूसरा काम इसका मैं आपको दिखा भी देता हूं। रोजेटेड फ्लावर जब बनता है तो ये देखो, ये रोजेटेड फ्लावर की पहचान है। बीच में इसने बिल्कुल जाड़ा सा बना रखे ताकि ये फूल बंद रहे, क्योंकि गुलाबी सुंडी जो है वो तेज गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसकी वजह से ये क्या करती है, ये कवर करती है और ऐसे रोजेटेड फ्लावर बना देती है। अब अगर आप इसको खोल के देखोगे, पूरे खेत में घूमने के बाद हमें 2 रोजेटेड फ्लावर दिखे हैं, यानी अटैक जो है वो अब आने के चांसेस है। तो ये देखो आप, अगर वैसे कोई भी किसान भाई गौर करेगा तो वो ये सोचेगा तो इसमें गुलाबी सुंडी है नहीं, लेकिन आपने इसके जाले को बिल्कुल बारीक हटा के देखना है आराम से। ये देखो आप, ये जो गुलाबी सुंडी है ये अब इस फूल के अंदर जा चुकी है। तो एक तो रोजेटेड फ्लावर पे गौर करें, और आपने अगर ये सुंडी देखी है तो इसका जो रंग है वो पूरा 100% गुलाबी हुआ नहीं है, यानी ये दूसरा इंस्टार जो है ये गुलाबी सुंडी का है। अगले 5-4 दिन में क्या होना था, जैसे ही ये जो नीचे टिंडा है, क्योंकि देखो ऊपर से पत्ते गुलाबी हो चुके, यानी इसमें टिंडा जो है वो बन चुके हैं। तो अगले 3-4 दिन में क्या होता, ये जो सुंडी है ये नीचे टिंडे में जाने को तैयार थी अगले 3-4 दिन में या 5-4 दिन में। ये देखो आप, ये नीचे टिंडा है। और गुलाबी सुंडी ने फिर क्या करना था,
यहाँ पे छेद बनाना था ऊपर। छेद बनाने के बाद गुलाबी सुंडी ने अपने ही मल से ये छेद भर देना था और उसके बाद इसका टिंडे का मतलब पूरा साइज बनना था। और किसान को पता ही नहीं लगता, टिंडा देखता रहता खाली, उसको पता ही नहीं लगता कि इसके अंदर गुलाबी सुंडी आ चुकी है। पता तब लगता जब चुगाई करते और वो नरमा खुलता नहीं, खिलता नहीं, और उस टाइम पे खोल के देखते तो आइडिया था कि गुलाबी सुंडी। तो फेरोमोन ट्रैप के कैप्सूल लगाएं पहला। दूसरा, जैसा मैंने पहले कवर कराया है, नीम ऑयल बिना पीपीएम का जाइकोनिम, वो आपने इस स्टेज पे स्प्रे करना है। क्योंकि नीम जरूरी नहीं जाइकोनिम जो मर्जी करें आप, लेकिन अच्छा ले, बिना पीपीएम का ले, जो बिना पीपीएम का मिल जाए। क्योंकि अगर नीम का स्प्रे होगा तो नीम ही अकेला एक ऐसा प्रोडक्ट है जो गुलाबी सुंडी के अंडे को बनने से रोकता है। और गुलाबी सुंडी की जो फिडकली है, कड़वाहट होने की वजह से इस पे अंडा कम देती है। तो एक तो ये करना है। दूसरा, अब हमें केमिकल के ऊपर भी जाने की जरूरत है, रासायनिक दवाई के ऊपर भी जाने की जरूरत है। क्योंकि रोजेटेड फ्लावर बन चुका है, सुंडी दिखाई देना शुरू हो चुकी है। तो अगर आप केमिकल इंसेक्टिसाइड अगर लेके जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं टाटा टाकुमी 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी फ्लूबेंडामाइड। अगर आप उसकी बजाय लेके जाना चाहें तो आप लेके जा सकते हैं डेलीगेट, जो स्पेशली लार्वा के लिए है, उसको लेके जा सकते हैं। या फिर लेके जा सकते हैं आप ट्रेसर गुलाबी सुंडी के वास्ते। अगर आपको महंगे प्रोडक्ट पे नहीं जाना, अगर आप सस्ते पे जाना चाहते हो तो जाइकोनिम नीम ऑयल, उसके साथ में 2-4 प्रोडक्ट है, जैसे डेनिटोल, फैन प्रोपेथ्रीन 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से वो कर सकते हो। या फिर आप कर सकते हो प्रोफेनोफोस प्लस साइपरमेथ्रिन, क्योंकि 110 दिन से ऊपर कॉटन अपनी जा चुकी है 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से। या फिर आप कर सकते हो एसीफेट प्लस बाइपेंथ्रिन लगभग 1 किलो 3 एकड़ के हिसाब से। तो ये जो मैंने आपको अलग अलग प्रोडक्ट बताए हैं, ये गुलाबी सुंडी के लार्वा पे काम करेंगे। और जाइकोनिम इसलिए क्योंकि अंडा इनमें से कोई नहीं रोक पाएगा, फिडकली इनमें से कोई नहीं रोक पाएगा, अंडा देने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये जाइकोनिम। और उसके बावजूद भी कैप्सूल इसलिए क्योंकि एक गुलाबी सुंडी की अगर फिडकली किसान भाई अगर पकड़ लेता है, अगर रोक लेता है, तो लगभग एवरेज 200 से लेके और 400 टिंडे बच सकते हैं। क्योंकि एक गुलाबी सुंडी की फिडकली एक बार में 200 से लेके 400 अंडे बनाती है। तो उसके लिए कैप्सूल। आगे भी अपडेट हम लोग देते रहेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर जय हिंद, जय भारत, जय किसान।